नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। और आज दोस्तों खबर विशेष में बात बिहार में होने वाले बड़े सियासी खेला की। आज खबर विशेष में बात बिहार में टूटने वाले गठबंधन की और खबर विशेष में बात नीतीश कुमार और जेडीयू के नाराजगी की। साथ ही साथ खबर विशेष में बात नीतीश के नए धारदार फौज की करेंगे। बिहार एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। ऐसी खबरें सामने आने के बाद अलग अलग तरह के समाचार सामने आते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार अपने उस पुराने मित्र के साथ जाएंगे जिसके साथ 2015 में गए और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई। दोस्तों बिहार में बीजेपी विधायकों की हैसियत से दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन बात जब एनडीए की करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में। बिहार एनडीए में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री नाराज चल रहे हैं क्योंकि कई ऐसे फैसले हैं जिस पर नीतीश कुमार ने यह साफ तौर पे संकेत दिया है कि भले ही आप नंबर 1 की पार्टी हैं हमारे एनडीए में, लेकिन चलने यहां नहीं देंगे। चलेगी तो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी की ही। इन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटना आ रहे हैं। जेपी नड्डा के बाद अमित शाह भी पटना आएंगे, लेकिन खास तौर पे इस बार नीतीश कुमार की दुरिया देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार ना तो जेपी नड्डा से मिलेंगे और ना ही अमित शाह से। नीतीश कुमार क्योंकि कोरोना संक्रमित हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कोरोना तो बहाना है, बीजेपी को अब दूर हटाना है। बीजेपी को दिखाना है कि हम कैसे आपको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। और आज हम उन सियासी गलियारों की चर्चा कर रहे हैं, बिहार के राजनीतिक गलियारों की चर्चा कर रहे हैं, जहां ये पहले ही स्पष्ट दिखता है कि बिहार में किसकी सरकार आने वाली है, किसकी सरकार बनी है और इस सरकार का भविष्य कितना दिनों का है। कई फैसले ऐसे हैं जो नीतीश कुमार ने बीजेपी को साफ तौर पे झटका दिया है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी ये बता रही है कि वो बीजेपी के पूरी तरीके से खिलाफ हैं। हमने इससे पूर्व के भी खबर विशेष में ही आपको बताया था कि नीतीश कुमार अगर नाराज हैं तो समझ ले कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू है। लेकिन बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 2025 तक चलने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही है, नाराजगी है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू अलग बटा हुआ है बीजेपी से और बीजेपी साफ तौर पे जेडीयू पे हमलावर है, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे माना जा सकता है कि नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो फैसला कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके ही जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के नए फौज की हम बात कर रहे थे। नीतीश कुमार ने एक नया फौज तैयार किया है, एक नई प्रवक्ताओं की टीम गठित की है और अब ताबड़तोड़ मीटिंग होगी जेडीयू नेताओं की और ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार हमें करना क्या है। देखिए, आरसीपी सिंह को आप जानते हैं, जेडीयू कोटे से राज्यसभा के सांसद थे और साथ ही साथ मोदी कैबिनेट के मंत्री भी। लेकिन इस बार जब राज्यसभा का टिकट कटा, मंत्री का पद छिना, तो इसके बाद आरसीपी सिंह बेचैन हैं और जेडीयू के लोग जान रहे हैं कि आरसीपी सिंह को लेकर खेला बीजेपी नीतीश कुमार के साथ करेगी। नीतीश कुमार भी ये चीज़ जान रहे हैं कि बीजेपी हमारे साथ किसी भी वक्त बड़ा कह सकते हैं कि घात करेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने ये अब तय किया है कि उनका जो अगला कदम होगा वो आरजेडी और महागठबंधन के साथ होगा। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, फिर से आपको बता रहे हैं। उन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उन गलियों में चर्चा है जहां पहले ही स्पष्ट सब कुछ दिखने लगता है, शीशे की तरह साफ झलकने लगता है। अब देखिए, नीतीश कुमार अगर नाराज हैं तो बीजेपी के जो बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, इसका पहले मकसद समझ लीजिए। बिहार में बीजेपी का 2 दिवसीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ संवाद करेंगे और बिहार के तमाम 200 सीटों की बात करें। 43 सीटें जो जेडीयू कोटे में आए उन्हें छोड़कर 200 सीटों पर बीजेपी
पूरी तरीके से अब ताकत लगा चुकी है। आमतौर पे आपने देखा होगा जब राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं उस वक्त अलग अलग क्षेत्रों से नेताओं को बुलाकर विधानसभा में कुछ करवाया जाता है, उस इलाके में कुछ करवाया जाता है ताकि पार्टी का जनाधार बढ़े, पार्टी और ताकतवर बने, वोट बैंक बने। और लेकिन अब लगातार इन दिनों तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और 43 सीटें छोड़कर 200 सीटों पर अपनी दावेदारी के साथ एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में है। तो ये साफ तौर पे संकेत है कि बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ अब बड़ा रणनीति तैयार कर चुकी है। बीजेपी नीतीश कुमार की चलने नहीं देगी, लेकिन नीतीश कुमार तो वो हैं जो ठान लेते हैं, वो करके दिखाते हैं। बहरहाल अब आगे देखना होगा ये सरकार का भविष्य कितने दिनों का है, आगे क्या होता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।